बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नासिर अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ किया था। एक्सरसाइज 3.1 के पहले 5 क्वेश्चन जो है वो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपने लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हम कहता है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो 3x3 ऑर्डर का, देन कहता है शो दैट लैम्डा म्यू ए इक्वल्स टू म्यू लैम्डा इंटू ए। तो ये बच्चों आपके सामने उसने एक जर्नल फॉर्म लिखी है मैट्रिक्स की। तो इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इस बात को साबित करते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, आई वेरिएशन है रोज के लिए, जे वेरिएशन है कॉलम्स के लिए। तो हम यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। क्योंकि 3 रोज हैं इसलिए यहाँ पर 3 रोज बनानी पड़ेगी। तो ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह आपके पास तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है लैम्डा इंटू म्यू ए। आप लिखते हैं लैम्डा, ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, लिखते हैं म्यू ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स लिखा जाता है जो कि है आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देन स्टूडेंट्स आप जो है वो म्यू को हर एलिमेंट से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था आपने कि अगर कोई कांस्टेंट हो आपके पास मैट्रिक्स के बाहर मौजूद हो तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर म्यू हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लिखते हैं आप म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13। इसी तरह म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23 और म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। उसके बाद अगर गौर किया जाए तो लैम्डा भी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन आप लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, लैम्डा म्यू A21, लैम्डा म्यू A22, लैम्डा म्यू A23 और लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू A32, लैम्डा म्यू A33। तो इस तरीके से बच्चों आपने जो है वो पहले म्यू से मल्टीप्लाई किया, देन लैम्डा से। अगर गौर किया जाए तो ये जो मौजूदा मैट्रिक्स है इसमें हर एक में लैम्डा म्यू कॉमन आता है। नाउ अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लैम्डा म्यू को मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, म्यू लैम्डा या लैम्डा म्यू। तो आपके पास ये आ जाता है अंदर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 जो कि आपके पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है, देन आप लिखते हैं लैम्डा म्यू इंटू ए और ये आपकी है राइट हैंड साइड। सिमिलरली आपने इसके 2 पार्ट सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को भी सिमिलरली सॉल्व किया जाएगा। इसे नोट करें आप बच्चों, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर कहीं इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए मैट्रिक्स आपके पास हो 1 2 a b एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, देन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम। यहाँ पर आपको बेटा a स्क्वायर गिवन है 0 0। a स्क्वायर बेसिकली जो है वो आपके पास है 0 0 0। अगर a स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो वो होगा a इंटू ए, ये 0 0 0। a का मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, उसे 2 टाइम्स लिखा जाएगा 1 2 a b। अगेन लिखते हैं आप 1 2 a b। दूसरी तरफ है आपके पास 0 0 0 0। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम से,
देन दूसरे कॉलम से, सिमिलरली दूसरी रो इन दोनों कॉलम्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होता है 1, 2 को a से करते हैं तो आपके पास 2a। इसी तरह 1 2 से मल्टीप्लाई होता है 2 और 2 को b से करते हैं तो आपके पास 2b। सिमिलरली दूसरी रो को इन दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। a 1 से मल्टीप्लाई होता है आपके पास a प्लस ए बी, इसी तरह आपके पास 2a प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू में आपके पास 0 0 0 0। बेसिकली हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसलिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। जैसा कि आप देखें 1 प्लस 2a जो है वो इक्वल टू होगा 0 के। लिखते हैं आप नाउ 1 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। +1 उस तरफ आकर -1 हो जाता है, 2 जो मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड, यानी कि -1/2 a की वैल्यू आ जाती है। और आपने b फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली 2 प्लस 2b भी इक्वल्स टू है 0 के, तो ये आपके पास आता है 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। +2 उस तरफ आकर -2, 2 जो मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में आकर डिवाइड होगा, 2 2 से कट जाता है, देन b की वैल्यू आ जाती है -1। सिमिलरली आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसलिए इनको अच्छे तरीके से समझा जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ a एंड b आर दीज टू मैट्रिक्स देन शो दैट a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू है आपके पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो देखते हैं हम इसे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक a प्लस b जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। आप a मैट्रिक्स को लिखते हैं जो कि आपके पास है 1 -1 2 0 3 1, प्लस मैट्रिक्स b को लिखा जाता है जो कि आपके पास है 2 3 0 1 2 -1। इन दोनों को आप प्लस करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे। 1 प्लस 2 आपके पास आ जाता है 3, -1 प्लस 3 आपके पास आ जाता है 2 एंड 2 प्लस 0 आपके पास आ जाता है 2। सिमिलरली आप सेकंड रो को ऐड करते हैं जो कि 0 प्लस 1 1 और 3 प्लस 2 आपके पास 5, 1 प्लस -1 0। तो फॉर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a प्लस b का ट्रांसपोज, तो गिवन मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं जो कि आपके पास है 3 2 1 5 0। रो को कॉलम बना देंगे 3 2 2 और 1 5 0, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना दिया। तो ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड के लिए पहले दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिया जाएगा, देन उनको आप ऐड कर देंगे। लिखते हैं नाउ a ट्रांसपोज, जो ये मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं आप। 1 -1 2 पहली रो का पहला कॉलम, इसी तरह 0 3 1 दूसरी रो का दूसरा कॉलम, एंड b का ट्रांसपोज। b मैट्रिक्स मौजूद है आपके पास, रो का कॉलम बन जाता है जो कि आपके पास है 2 3 0, सेकेंड रो आपके पास सेकेंड कॉलम 1 2 -1। अब फॉर राइट हैंड साइड आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज का मैट्रिक्स मौजूद है आपके पास 1 -1 2 0 3 1, प्लस b ट्रांसपोज है आपके पास 2 3 0 1 2 -1। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, 1 प्लस 2 3 आ जाता है, 0 प्लस 1 1 -1 प्लस 3 2 3 प्लस 2 5 2 प्लस 0 2 और 1 प्लस -1 करते हैं तो 0। देख सकते हैं आपके पास दोनों साइड्स के जो आंसर हैं वो सिमिलर है। इन द लास्ट आप लिखते हैं हिंस प्रूव दैट a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसे नोट कर लिया जाए और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस की जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड करना है a क्यूब इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। देखो
डायरेक्ट ए क्यूब फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, आप पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, देन ए स्क्वायर को अगेन आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ए क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसे। तो बेटा आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है ए इंटू ए मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिखेंगे आप, 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। अगेन लिखते हैं आप ए मैट्रिक्स को 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, रो को पहले कॉलम से, देन दूसरे कॉलम से और देन तीसरे कॉलम से। सिमिलरली सेकंड रो को करेंगे, फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा इन तीनों कॉलम्स के साथ। तो करते हैं आप 1 1 से मल्टीप्लाई होता है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं +5, 3 को -2 से करते हैं तो -6 आ जाता है। सिमिलरली आप जो है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो -3। अब आप इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 आपके पास आ जाता है 3 + 6 और -9। अब आप सेकंड रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1 से होता है 5, 2 को मल्टीप्लाई 5 से करते हैं 10, 6 × -2 तो ये आपके पास आ जाता है -12। और इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 से मल्टीप्लाई होता है 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 6 -1 से मल्टीप्लाई होता है -6। ये आपके पास आ जाता है 15 + 12 -18। अब आप थर्ड रो को 1 बाय 1 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो -2 1 से मल्टीप्लाई होता है आपके पास आ जाता है -2, -1 को 5 से करते हैं -5, इसी तरह -3 -2 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आ जाता है +6। अब आप थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 1 से मल्टीप्लाई होता है -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -2, -3 -1 से मल्टीप्लाई होता है +3। सिमिलरली आप थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 3 से मल्टीप्लाई होता है तो -6, -1 -6 से +6 से मल्टीप्लाई होता है -6, -3 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आ जाता है +9। अब स्टूडेंट्स इनको जो है वो प्लस माइनस कर लेते हैं तो आपके पास ए स्क्वायर का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये 5 + 1 6 -6 0, ये 3 - 3 0 और ये 9 - 9 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 15 में से 12 को माइनस कर देते हैं 3, ठीक है। तो ये आपके पास है 9 में से 6 को माइनस करते हैं 3, ओके। देन आपके पास ये आ जाता है 9। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर -7 और +6 आ जाता है, -1 -4 + 3 आपके पास आ जाता है -1 और -12 और +9 आपके पास आता है -3। ये तो स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर का आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि वक्त बचाया जाए। लिखते हैं आप 9 a क्यूब जो कि = होगा a स्क्वायर × a स्क्वायर का बच्चों आपने जो वो आंसर कैलकुलेट कर लिया, इसे लिखेंगे और सिमिलरली आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, जो कि आपके पास है 3 3 9 -1 -3। ए मैट्रिक्स जो आपके पास मौजूद है 1 1 3 5 2 6 और है आपके पास -2 -1 -3। जिस तरीके से आपने यहाँ पर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। यू हैव टू डू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द मैट्रिक्स x इफ आपको मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, आपने यहाँ पर x मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, सो दैट इसे लेट कर लिया जाता है a b c और दूसरी तरफ इसे शिफ्ट कर देते हैं आप।
तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं हम। आप स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए के इक्वल 5 2 -2 1 और इससे पुट इन 1 कर देते हैं। 1 में जहाँ पर 5 2 -2 1 लिखा है उसकी जगह उसका नाम आ जाता है एक्स ए, और दूसरी तरफ है -1 5 12 3। हमें क्योंकि मैट्रिक्स एक्स चाहिए तो ए राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास आ जाता है एक्स इक्वल टू -1 5 12 3। ए उस तरफ आकर ए इन्वर्स हो जाता है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। और यहाँ पर आपने ए इन्वर्स कैलकुलेट करके पुट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर आ जाता है। इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर हमें पता है, फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ आप कैलकुलेट करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स मौजूद है आपके पास 5 2 -2 1। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाता था 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फार्मूले का 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास आ जाता है 5 माइनस प्लस 4 9। और आप एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में आपके पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह इंटरचेंज हो जाती है 1 5, और ऑफ डायगोनल के साइन +2 है तो -2 और -2 है तो ये +2 हो जाता है। सो आपके पास ए इनवर्स इक्वल्स टू आ जाता है 1/9 1 -2 2 5। इस मैट्रिक्स को आप पुट इन इक्वेशन 2 करते हैं जहाँ पर ए इनवर्स लिखा हुआ है, लिखते हैं आप इसे पुट इन 2। तो इक्वेशन 2 में आप इसे पुट कर रहे हैं विच इज़ x इक्वल टू -1 5 12 3 इंटू 1/9 ए इनवर्स जो आपने कैलकुलेट किया अभी 1 -2 2 5। 1/9 कांस्टेंट है, स्केलर है, इसलिए ये शुरू में आ जाता है। और इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं नाउ 1/9 इन दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं आप, जो कि हैं आपके पास -1 5 12 3 इंटू 1 -2 2 5। 1/9 पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं आप, -1 1 से मल्टीप्लाई होता है, -1 5 को 2 से करते हैं तो आपके पास 10 आ जाता है। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपके पास आता है 2 + 25। और अब आप सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाता है 12 + 6, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है -24 + 15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास 9 27 18 और ये आपके पास -9। 1/9 स्टूडेंट्स हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो 9 मल्टीप्लाई 1/9, 27 मल्टीप्लाई 1/9, 18 मल्टीप्लाई 1/9, -9 मल्टीप्लाई 1/9। 9 9 से कैंसल आउट, 9 3s are 27, 9 2s are 18, 9 1s are 9। तो इन द लास्ट आपके पास x इक्वल्स टू आ जाता है 1 3 2 -1, योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली you have to solve the second part of this question। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व नहीं किया जा सकता। रीज़न ये है कि ये दोनों आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, उसमें आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस थे, स्क्वायर मैट्रिसेस का जो है इन्वर्स लिया जाता है, ठीक है, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स
पॉसिबल नहीं है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर मौजूद बेटा मैट्रिक्स ए जो कि आपने फाइंड आउट करना है, इसे लेट किया जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ज़रा गौर करें आप, ये जो मैट्रिसेस मौजूद हैं इनका ऑर्डर क्या है। ये आपके पास है 3/2 और ये आपके पास भी 3/2। अब आपने मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स सपोज करना है जिसे एक तो इससे मल्टीप्लाई किया जा सके, नंबर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आए उसका ऑर्डर भी 3/2 हो। रीज़न क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये है कि आपने ये भी बात मद्देनज़र रखनी है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होते हैं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन बताई थी मैंने कि पहले मौजूद मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद वाले में मौजूद नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो पता चल गई कि इसके 2 कॉलम्स हैं तो इसकी 2 रोज़ होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो उसका ऑर्डर 3/2 हो। तो यहाँ पर देखें इसके कॉलम्स कितने हैं आपके पास 2। तो फिर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए को 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेट करना होगा। लिखते हैं आप यहाँ पर लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ABCD। बिकॉज आपने ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो ये आपने ABCD वेरिएबल्स जो है वो सपोज कर लिए, ठीक है। नाउ इसको पुट कर देते हैं आप 1 में, पुट इन 1। हमारा काम ये है कि ABCD की वैल्यूज निकालें, यहाँ पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है आपके पास 5 0 3 -1 0 1। ए आपने सपोज कर लिया है ABCD। दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स आपके पास 3 0 7 -7 0 2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि आ जाता है आपके पास 5A -C और 5B -D। अब सेकंड रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो तो 0 0 आ जाएगा बिकॉज इसके एलिमेंट 0 हैं। इसी तरह से आप थर्ड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 3A + C और 3B + D। और दूसरी तरफ मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखेंगे आप 3 0 7 -7 0 2। देखें ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। सो दैट आप लिखते हैं यहाँ पर कि 5A - C इक्वल टू है 3 के, इक्वेशन 1 हो गई। और इसी तरह 3A + C इक्वल टू है आपके पास 7 के, ये इक्वेशन 2 हो गई। और 5B - D इक्वल्स टू है -7 के, इक्वल टू -7, इसे इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। और 3B + D इक्वल्स टू है 2 के, इक्वल्स टू 2 आ जाता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अगर आप गौर करें तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड किया जाए -C + C से कट जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप C निकाल सकते हैं। नाउ 1 + 2 पहली 2 इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं हम, यानी कि 5A - C = 3 और 3A + C = 7 ऐड करते हैं तो ये -C + C से कट जाता है। ये आपके पास आ जाता है 8A और दूसरी तरफ है आपके पास 10। बिकॉज हमें A की वैल्यू चाहिए तो 8 जो मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड होगा 10/8। 2 के टेबल पर कैंसिल आउट कर देते हैं आप, 4 * 8 एंड 2 × 5 = 10। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास A की वैल्यू आ जाती है 5/4। A की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है, चाहे 1 में चाहे 2 में। पुट इन 1 ताकि आप जो है वो C की वैल्यू निकाल सकें। 5A की जगह पर आ जाता है 5/4 -C = 3, ये 25/4। बिकॉज C चाहिए उसे उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं
3 इस तरफ आकर -3 इक्वल टू सी आ जाता है। 4 एलसीएम लेते हैं आप, ये 12 इक्वल टू सी, इनको आप माइनस कर देते हैं तो सी इक्वल टू आपके पास आ जाता है 13/4। नाउ देखें दो वेरिएबल ए और सी की वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं आप। अब आपने बी और डी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इन दो इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो -d प्लस डी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखते हैं आप यहाँ पर 3 + 4, तो ये है आपके पास 5b - d इक्वल्स टू -7 और 3b + d इक्वल्स टू आपके पास 2k। ऐड करते हैं आप तो ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाता है 8b और दूसरी तरफ है -5। हमें b चाहिए, 8 जो मल्टीप्लाई में उस तरफ आकर डिवाइड हो जाता है 5/8। एक वेरिएबल रहेगा d, तो आप b की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जहाँ भी चाहें पुट कर सकते हैं। मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ। पुट इन 4, इक्वेशन 4 में स्टूडेंट्स जहाँ पर हमें b नज़र आ रहा है उस जगह पर जो है वो इसकी वैल्यू को पुट किया जाता है ताकि आपके पास जो है वो d की वैल्यू भी आ जाए। देखते हैं आप इक्वेशन नंबर 4 में 3b, b है आपके पास -5/8 प्लस d, राइट हैंड साइड में 2, ये मल्टीप्लाई आता है -15/8 प्लस d इक्वल्स टू 2। हमें d चाहिए, इधर माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 + 15/8। 8 स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाता है 16 + 15, फाइनली आ जाता है 31/8। इन द लास्ट हेंस मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ABCD। A की वैल्यू आपके पास है 5/4, B की वैल्यू -5/8, C की वैल्यू आपके पास 13/4 और D की वैल्यू है आपके पास 31/8। योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली you can solve the second part of this question। तो स्टूडेंट्स देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 जो कि है आपके पास r cos phi 0 - sin phi 0 r sin phi 0 cos phi into cos phi 0 sin phi 0 1 0 minus r sin phi 0 r cos phi equals to r i3 के इक्वली से प्रूव कर रहे हैं। तो देखते हैं बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। आपने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो है आपके पास r cos phi 0 minus sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi into आपके पास है cos phi 0 sin phi 0 1 0 minus r sin phi 0 r cos phi। तो मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसीजर है कि आपने पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरे से, तीसरे से मल्टीप्लाई, इसी तरह दूसरी रो को और इसी तरह तीसरी रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सिंपली हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। r cos phi से मल्टीप्लाई होता है तो r cos स्क्वायर phi आ जाता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं +0 और इसी तरह माइनस साइन फाइव माइनस r साइन फाइव से मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाता है r साइन स्क्वायर 5। अब स्टूडेंट्स आप जो है वो इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। r cos phi 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से होगा 0, माइनस साइन फाइव को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। अब इसी रो को आपने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। r cos phi इंटू साइन फाइव, 0 0 से होता है +0 माइनस साइन फाइव r cos phi से तो ये r cos phi साइन फाइव आ जाता है। अब बच्चों आपने सेकेंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो है 0 r 0, ये हो जाएगा 0 0 0,
इसको आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 0 + r + 0। इसी तरह आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 0 + 0 + 0 आ जाएगा। और थर्ड रो को अब इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, r sin phi इंटू cos phi प्लस 0 माइनस r cos phi इंटू sin phi। अब आप इसी को जो है वो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आ जाएगा 0 + 0 + 0 और इसे मल्टीप्लाई किया जाता है थर्ड कॉलम के साथ तो ये आपके पास है r sin² phi प्लस 0 प्लस r cos² phi। तो ये तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर बच्चों इन दोनों में से r कॉमन आ जाता है तो अंदर आपके पास रह जाता है cos² phi प्लस sin² phi। 0 + 0 0 हो जाता है आपके पास ये। और यहाँ पर देखें r cos phi sin phi और ये माइनस का r cos phi sin phi ये भी कैंसल आउट तो आपके पास आ जाता है 0। 0 + 0 + 0 0 r 0 तो ये आता है 0 r 0। उसके बाद आपके पास थर्ड रो में r cos phi इंटू sin phi पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट 0 0 और इन दोनों में से r कॉमन आ जाता है 0 0 r कॉमन आता है तो अंदर आपके पास sin² phi प्लस cos² phi। आपने 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 में फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी थी जहाँ पर पढ़ा था cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 के इक्वल होता है तो यह आता है 1 0 0 0 r 0 0 0 r इंटू 1। अगर हम पूरे मैट्रिक्स में से r कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, इसलिए इसे r इंटू i3 लिखते हैं विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को एंड किया। आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, कोई भी मसला हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।